नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 12 दोहे के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए अभ्यास के प्रश्न शुरू करते हैं। संसार को अपना किस प्रकार बनाया जा सकता है? तो इसका उत्तर है, अपने मीठे वचनों से हम संसार को अपना बना सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि यदि हम सबसे प्यार से बात करते हैं, सबसे हंसकर बात करते हैं, तो हम सभी को अपना बना सकते हैं अपने मीठे बोलों के द्वारा, अपने मीठे वचनों के द्वारा। साधु की तुलना किससे की गई है और क्यों? उत्तर है, साधु की तुलना सूप से की गई है, क्योंकि जिस प्रकार सूप, यहाँ पर सूप जो है जिससे गेहूं साफ की जाती है, उस सूप की यहाँ पर बात हो रही है। जिस प्रकार सूप अच्छी चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर लेता है और व्यर्थ की चीज़ों को बाहर निकाल फेंकता है, वैसे ही साधु भी अपने मन में केवल अच्छी चीज़ों को ही जगह देता है और बुरी चीज़ों को अपने मन से कोसों दूर रखते हैं। जो साधु लोग होते हैं वो भी, कहने का अर्थ है, उनकी तुलना जो है सूप से इसलिए की गई है कि जिस प्रकार सूप जो है अच्छी चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर लेता है और बुरी और व्यर्थ की चीज़ों को बाहर निकाल फेंकता है, तो वैसा ही साधु को भी होना चाहिए, जो अपने मन में केवल अच्छी बातों को, अच्छी चीज़ों को ही जगह दे और बुरी बातों और बुरी चीज़ों को अपने मन से दूर रखे। अगला प्रश्न, दूसरों की भलाई करने वाले ही बड़े लोग होते हैं। रहीम जी ने कौन सा उदाहरण देकर यह बात बताई है? तो उत्तर है, रहीम जी ने श्री कृष्ण और सुदामा का रमणीक वर्णन करते हुए कहा है कि श्री कृष्ण ने अपने दरिद्र मित्र सुदामा को अपार धन व सम्मान देकर उसकी दरिद्रता सदा के लिए दूर कर दी। जो सुदामा था श्री कृष्ण का मित्र, वो बहुत ही गरीब था और श्री कृष्ण जी ने उसे बहुत सारा धन देकर उसकी जो गरीबी है उसे सदा के लिए दूर कर दिया। श्री कृष्ण और सुदामा के इस उदाहरण द्वारा यह बात बताई है कि दूसरों की भलाई करने वाले ही वास्तव में बड़े लोग होते हैं। कि दूसरों की भलाई करने वाले, दूसरों की सहायता करने वाले, दूसरों का हित करने वाले ही वास्तव में बड़े लोग होते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने से क्या लाभ होता है? तो उत्तर है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने से हमें लज्जित नहीं होना पड़ता और हमें हमारे कार्य में सफलता मिलती है। जितनी हम में सामर्थ्य है, यदि हम उसी के अनुसार कार्य करें तो उस कार्य में हमें सफलता भी मिलेगी और हमें दूसरों के सामने लज्जित भी नहीं होना पड़ेगा, और न ही हम कभी भी गलत मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं, और ना ही हम कभी भी गलत मार्ग का अनुसरण करते हैं लिख लीजिए, कि कभी भी हम फिर गलत राह पर नहीं भटकते, गलत राह का अनुसरण नहीं करते। यदि हम में उस कार्य को करने का सामर्थ्य है, यदि हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी कार्य को करते हैं तो हमें ये लाभ मिलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 5। पाठ के आधार पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथनों के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला है, जब कोई इच्छा होती है तो चिंता भी लगी रहती है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी ये इच्छा पूरी होगी या नहीं, हमें इस बात की चिंता लगी रहती है। यदि हमारी कोई इच्छा है तो हमें चिंता भी होगी कि हमारी ये इच्छा पूरी होगी या नहीं। हमें अवसर के अनुकूल बात करनी चाहिए।
ये कथन भी बिल्कुल सही है कि हमें अवसर देखते हुए, समय देखते हुए बात करनी चाहिए। हमें कार्य करने के बाद अपनी सामर्थ्य देखनी चाहिए कि कार्य करने के बाद हमें अपनी सामर्थ्य देखनी चाहिए, नहीं। समय से पूर्व किसी कार्य की पूर्णता के लिए अधीर होना चाहिए, मतलब कि समय से पूर्व किसी कार्य की पूर्णता के लिए, अब अभी किसी कार्य को करने का समय नहीं आया और उससे पहले ही हमें अधीर हो जाना चाहिए, यानी कि अपना धैर्य खो देना चाहिए, तो ये क्या आएगा? गलत। अब अगला प्रश्न है हमारा बातचीत के लिए, तो आइए देखते हैं। तुच्छ व्यक्तियों से बैर और दोस्ती क्यों अच्छी नहीं होती? तो इसका उत्तर है तुच्छ व्यक्तियों से बैर और दोस्ती अच्छी नहीं होती क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपनी तुच्छ व छोटी मानसिकता के कारण कभी भी हमारे लिए संकट पैदा कर सकते हैं। इसलिए हमें ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। रहीम जी ने कुत्ते के उदाहरण द्वारा यह बताया है कि कुत्ते के काटने व चाटने दोनों से संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। उन्होंने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार कुत्ते के काटने और चाटना दोनों ही मतलब अच्छे नहीं हैं। उन अगर कुत्ता काटे या चाटे तो उससे हमें संक्रमित होने का खतरा बना रहता है हम पर। उसी प्रकार जो तुच्छ व्यक्ति होते हैं उनसे हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। उनसे ना तो हमें बैर रखना चाहिए और ना ही दोस्ती रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, रहीम ने शाहों के शाह की किन किन विशेषताओं को उजागर किया है? तो उत्तर है रहीम ने शाहों के शाह शहंशाह के बेफिक्र होने की अदा और चीज़ों को ना बटोरने की इच्छा जैसे विशेष गुणों को उजागर किया है। कि जो शाहों के शाह होते हैं वो अपनी ज़िंदगी जो है बिल्कुल बेफिक्र होकर जीते हैं और उनमें चीज़ों का लोभ नहीं होता, चीज़ों को बटोरने की उनमें कोई इच्छा नहीं होती और यही उनके विशेष गुण होते हैं। अगला प्रश्न, अवसर के अनुसार बात ना करने के क्या परिणाम हो सकते हैं? तो उत्तर है अवसर के अनुसार बात ना करने से हमारी सही बात भी गलत लगती है, चाहे हम अपनी बात समझाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, पर बिना अवसर के वह बात सामने वाले को अप्रिय ही लगेगी। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी और आपके मित्र की किसी बात को लेकर कहा सुनी हो जाती है और वो बहुत ही क्रोधित हो जाता है, तो आपको उस समय उसे, चाहे आप जितना भी उसे समझाने की कोशिश करेंगे, जितना भी प्रयास करेंगे, तो वो आपका प्रयास असफल ही रहेगा क्योंकि इस वक्त वो बहुत ही गुस्से में है। तो आपको अवसर को देखते हुए उसके गुस्से को शांत होने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा और जब उसका गुस्सा शांत होगा तब आप जब उसे वो बात समझाएंगे तो वो आपकी बात आसानी से समझ जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि अवसर के अनुसार हमें बात करनी चाहिए। अगर हम अवसर के अनुसार बात नहीं करेंगे तो हमारी सही बात भी गलत लगेगी सामने वाले व्यक्ति को, जिसे हम कोई बात अपनी समझाना चाह रहे हैं। ठीक है। समय से ही सब कार्य होते हैं। इस बात को समझाने के लिए आप कौन से उदाहरण देना चाहेंगे? उत्तर है समय से ही सब कार्य होते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैं परिपक्वता का उदाहरण देना चाहूँगी। यानी परिपक्वता यानी जैसे कि मैच्योर हो जाना। ठीक है, मैच्योर हो जाना। जैसे यदि कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखना चाहता है लेकिन वह साइकिल चलाना तब तक नहीं सीख पाएगा जब तक वह साइकिल चलाने के लिए परिपक्व नहीं होगा, अर्थात तैयार नहीं होगा। कि जब तक वह बच्चा जो है
साइकिल चलाने के लिए मैच्योर ही नहीं हुआ है, परिपक्व ही नहीं हुआ है, तो तब तक वो साइकिल चलाना नहीं सीख सकता। तो इसीलिए कहा गया है कि समय से ही सब कार्य होते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को कार्य को समय से पहले ही करने के लिए अधीर नहीं होना चाहिए, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। अगला प्रश्न अनुमान और कल्पना से संबंधित। मान लीजिए कि आपके पिता आपको जेब खर्च के लिए हर महीने 100 रुपये देते हैं, आप उसे किस तरह खर्च करेंगे? तो उत्तर है, अगर मेरे पिताजी मुझे जेब खर्च के लिए हर महीने 100 रुपये देंगे तो मैं उन रुपयों को केवल अच्छी चीज़ों व कार्यों में खर्च करूँगी, जैसे अपनी पढ़ाई में, दूसरों की सहायता करने में या दान पुण्य करने में, दान करने में। ठीक है। अगला प्रश्न, ये जो भी हमने ऊपर प्रश्न किया, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं भी दे सकते हैं कि यदि आपके पिता आपको जेब खर्च के लिए हर महीने 100 रुपये देते हैं तो आप उसे किस तरह खर्च करेंगे। अब सभी की सोच अलग अलग होती है, तो सभी का उत्तर जो है वो भी अलग अलग हो सकता है। कि जैसे कि आप चाहें तो अपनी पढ़ाई में खर्च कर सकते हैं, चाहे तो अपनी कोई मनपसंद वस्तु खरीदने में खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर जो है वो आप अपने अनुमान और कल्पना के आधार पर दीजिएगा। अगला प्रश्न, बाजार से सब्जी खरीदते समय, स्कूल की फीस भरते हुए, नाटक की तैयारी करते समय कौन कौन सी बातें करना अवसर के अनुकूल नहीं होगी? हर स्थिति के लिए दो दो बातें बताइए। अब उत्तर देखते हैं कि बाजार से सब्जी खरीदते समय, अब बाजार से सब्जी खरीदते समय फर्नीचर का भाव पूछना, आप सब्जी वाले से फर्नीचर का भाव पूछने लग जाएं तो ये अवसर के अनुकूल बात हुई आपकी, या अपने मित्रों के विषय में पूछने लग जाएं या बात करने लग जाएं तो ये अवसर के अनुकूल नहीं होगा। और स्कूल की फीस भरते हुए रेलवे टिकट के बारे में पूछना या डकैती के बारे में पूछना या बात करना अनुचित होगा। और नाटक की तैयारी करते समय सिलाई बुनाई या राजनीति की बातें करना अनुचित होगा। ठीक है ना, तो आप स्वयं भी इसका उत्तर दे सकते हैं कि इस स्थिति में आप अगर कौन कौन सी बातें जो हैं अवसर के अनुकूल नहीं होंगी। ठीक है, कि बाजार से सब्जी खरीदते समय, स्कूल की फीस भरते हुए या नाटक की तैयारी करते समय आपको बताना है कि कौन कौन सी बातें करना अवसर के अनुकूल नहीं होंगी। अगला प्रश्न, जीवन मूल्य से संबंधित। अपने जीवन की किसी ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए जब आपके मधुर व्यवहार के कारण आपकी प्रशंसा हुई हो। अब उत्तर देखते हैं इसका। एक बार मेरे किसी मित्र को पढ़ाई में मेरी सहायता चाहिए थी, तब मैंने अच्छे ढंग से उसकी पढ़ाई में सहायता की। तब मेरे सभी शिक्षकों ने मेरे इस मधुर व्यवहार के कारण मेरी कक्षा में प्रशंसा की। अगला, जब आपके कटु व्यवहार के कारण आपको अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा हो। उत्तर है, एक बार हमारे घर कुछ मेहमान आए थे, तब मैंने अपनी माता से गुस्से में अभद्र तरीके से बात की। जब मेहमानों को इस बात की जानकारी हुई तब मुझे अपने इस कटु व्यवहार के कारण अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा। अब ये जो दो प्रश्न हैं इनका उत्तर आप भी दे सकते हैं। जैसे आपको भी इसमें, क्योंकि आपको ही अपने जीवन की ऐसी घटना का उल्लेख करना है जब आपके या तो मधुर व्यवहार के कारण आपकी प्रशंसा हुई हो, और दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, जब आपके कटु व्यवहार के कारण आपको अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा हो। तो आपको अपने जीवन की इन दो घटनाओं के बारे में बताना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरों की भलाई करने वाले ही वास्तव में बड़े लोग होते हैं,
क्या आपको कभी किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर खुशी का अनुभव हुआ है? कक्षा में बताइए। इस प्रश्न का उत्तर भी आप स्वयं दे सकते हैं। तो देख लेते हैं उत्तर इसका एक बार। एक बार की बात है, मैं बिजली के दफ्तर में बिल भरने गई थी। तब वहाँ लाइन में मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग बड़ी ही मुश्किल से लाइन में खड़ा हो पा रहा है। मतलब कि जो बुज़ुर्ग व्यक्ति है उससे जो लाइन है, लंबी लाइन, उसमें खड़ा नहीं होया जा रहा है। मैं लाइन में दूसरे स्थान पर थी। तब मैंने अपनी जगह उस बुज़ुर्ग को दे दी। उन्होंने मुझे आशीष दिया। तब मुझे उनकी सहायता कर बहुत ही खुशी का अनुभव हुआ। आप भी अपनी किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने किसी ज़रूरतमंद की सहायता की हो और आपको खुशी का अनुभव हुआ हो, क्योंकि दूसरों की भलाई करने वाले ही वास्तव में भले लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वह है भाषा की बात से संबंधित। आइए देखते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण को पढ़िए और समझिए। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवा। उपयुक्त उदाहरणों की पहली पंक्ति में क वर्ण का प्रयोग कई बार हुआ है, जैसे क क क क है ना। और दूसरी में च का प्रयोग, च च। इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। यहाँ अनुप्रास अलंकार है। मतलब कि जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमने इस उदाहरण को समझा, अब प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों में से ऐसे शब्दों को छांटिए जिनके प्रारंभ में किसी एक वर्ण की आवृत्ति हुई हो। साथ ही यह भी बताइए कि किस वर्ण की आवृत्ति हुई है। अब देखते हैं इस पंक्ति में, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। अब इसमें सूप सुभाए ये हमने लिया, इसमें स वर्ण की आवृत्ति हुई है। कारज धीरे होतु है, काहे होत अधीर। अब इसमें होतु है, इसमें ह वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला है नीकी पै फीकी लगे, बिन अवसर की बात। नीकी फीकी की नीकी फीकी में क वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के हिंदी रूप लिखिए। हमें इन शब्दों के हिंदी रूप लिखने हैं। काको, काको का अर्थ है किसका। बिचारी, बिचारी यानी विचार। सुभाए यानी स्वभाव। कछु यानी कुछ। कारज कार्य। सा शाह, सा शाह। सुनाए यानी सुनाना। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे पाठ 12 दोहे के अभ्यास के प्रश्न। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।